एरीज बुर्ज हुमल के आने वाले हफ्ते में क्या हालात होंगे। 14 मार्च को सन इन पाइसेस होगा, देन 15 मार्च को मरकरी प्लैनेट राइज इन पाइसेस, देन 15 मार्च को ही मार्स प्लैनेट ट्रांजिट इन एक्वेरियस। इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी, हेल्थ आपके इश्यूज रिकवर हो जाएंगे, आप एक एनर्जी फील करेंगे, एक आपको रूहानी मदद स्पिरिचुअल सपोर्ट भी मिलेगी जुपिटर प्लैनेट की वजह से। और कोई मेरे खिलाफ कोई पॉलिटिक्स तो नहीं चल रही, मेरे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं चल रही, कुछ फ्लू फीवर, अचानक से कोई वायरल इन्फेक्शन आपको हो सकता है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने केयरफुल रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। और एरीज का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 11 मार्च टिल 17 मार्च 2024। एरीज बुर्ज हुमल के आने वाले हफ्ते में क्या हालात होंगे, क्या सिचुएशंस होंगी, आज की वीडियो में आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड्स, गाइडेंस और बहुत कुछ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स पे अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। तो आने वाला हफ्ता एरीज बुर्ज हुमल के लिए कैसा रहेगा, वीडियो का आगाज करते हैं एस्ट्रोलॉजी से। और एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इस वीक में 14 मार्च को सन इन पाइसेस होगा, देन 15 मार्च को मरकरी प्लैनेट राइज इन पाइसेस, देन 15 मार्च को ही मार्स प्लैनेट ट्रांजिट इन एक्वेरियस। सन प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी में किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है, सबसे बड़ा प्लैनेट होता है, स्पोर्ट का प्लैनेट होता है, और पाइसेस में ट्रांजिट कर रहा है। पाइसेस को रूल करता है जुपिटर प्लैनेट। तो आपके जो एक सपोर्ट सिस्टम है, एनर्जी सिस्टम है, वो उसमें एक जो है वो रूहानियत का कनेक्शन रहेगा। आपका इस हफ्ते रूहानियत से आपका ज्यादा मजहब की तरफ रुझान ज्यादा रहेगा। काफी सारे लोग जो हैं वो रूहानी सफर की तरफ जाएंगे, यानी कि उम्रा, हज या अपने रिलीजन के मुताबिक कोई सफर पर जा सकते हैं। और यहाँ पर जो मरकरी और फिर मार्स की जो पोजीशन है वो भी पाइसेस की तरफ है। मरकरी राइज इन पाइसेस, उसके बाद मार्स की ट्रांजिशन है एक्वेरियस में। एक्वेरियस को रूल करता है प्लैनेट सैटर्न। मार्स प्लैनेट भी हेल्थ को शो करता है, आपकी एनर्जी को शो करता है, आपकी लाइफ की तमाम एक्टिविटीज को, आपके माइंड को शो करता है, आपके जो है वो आपके इंट्यूशन को शो करता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगी, हेल्थ आपके इश्यूज रिकवर हो जाएंगे, आप एक एनर्जी फील करेंगे। आपको करियर में, आपके रिलेशनशिप में या किसी भी हवाले से कुछ फैसले करने हैं, उसमें उन तमाम चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी सन और मार्स की वजह से। और अब हम देखते हैं टैरो कार्ड से लव लाइफ कैसी रहेगी एरीज की आने वाले हफ्ते में। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और ये कार्ड कह रहा है कि यहाँ पर एरीज वाले कुछ टाइम से प्रॉब्लम्स का शिकार रहे हैं। अब वो क्या प्रॉब्लम्स थी, नो कांटेक्ट हो सकता है, ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या आपकी शादी में इश्यूज आ रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, कोई फैसला लेने में आपको जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे औलाद के मसले मसाइल हैं, बच्चे की पैदाइश या कोई भी किसी भी हवाले से। तो इसमें व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है कि किस्मत इस वक्त आपका साथ देगी। ये कार्ड गुड लक का भी होता है, डेस्टिनी का कार्ड भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ एरीज वालों के अराउंड जो है वो नेगेटिविटी रहेगी, यानी कि लोग कोशिश करते हैं कि आप खुश ना रहें। अब वो किस तरीके से, नजरे बद, हसद, जेलसी और उनकी अपने कुछ ऐसे इनडायरेक्ट एक्शन जिनकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी बहुत कभी कभार मुतासर हो जाती है। तो ये चीजें तो आपके साथ ऑन एंड ऑफ रहेंगी, लेकिन डेस्टिनी जो है वो आपके फेवर में है, किस्मत आपका साथ देगी। आप अब थोड़ा सा मार्स और सन की वजह से
जो है वो एरीज वालों में एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है, विल पावर नजर आ रही है, क्योंकि मार्स जो है वो विल पावर का प्लैनेट भी है। तो विल पावर बढ़ती हुई लग रही है और अपनी हिम्मत से ये तमाम प्रॉब्लम्स जो है वो एरीज फेस करता हुआ नजर आ रहा है। इस वीक में एक आपको रूहानी मदद, स्पिरिचुअल सपोर्ट भी मिलेगी जुपिटर प्लैनेट की वजह से, और आपके तमाम कामों में आसानियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश करें स्पिरिचुअली अपने आप को यूनिवर्स से, नेचर से कनेक्ट रहिए, अपने आप को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के जरिए, दुआओं के जरिए, हीलिंग के जरिए आप अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम से, आप बहुत सारे इश्यूज से आप निकल सकते हैं। तो इसी तरह जो भी आपके मसले मसाइल हैं एरीज वालों के, कोई किसी तरीके से प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, किसी और तरीके से परेशान है, और ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपकी लाइफ में चलती है, इनके कभी तो बहुत अच्छे हालात हो जाते हैं और कभी वर्स्ट ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आप सोचते हैं कि शायद आप प्रॉब्लम से निकल ही नहीं सकेंगे। तो आपका वो साइकिल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा परेशानियों वाला, यानी कि डेस्टिनी आपके फेवर में जाएगी। करियर के हवाले से एरीज वाले जजमेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, जिनके लीगल मैटर्स, लीगल इश्यूज चल रहे हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, उनको फेवर मिलेगा। अगर मामलात आपके बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं, उनमें थोड़ी चीज़ें आपकी रुकी हुई हैं, स्टक हुई हुई हैं, वो स्पीड अप हो सकती हैं। तो करियर के हवाले से जजमेंटल वाली एनर्जी लग रही है एरीज वालों की। कभी सोचते हैं जॉब स्विच कर दें, जो ये बिजनेस कोई और बिजनेस स्टार्ट कर दें, इस बिजनेस में मुनाफा नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, शक्कू को शुबहात दिल में जन्म लेंगे। यानी कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, या आपके जो वर्कर्स हैं, जिनसे आप काम लेते हैं, जिनके साथ आप मिलकर काम करते हैं, उनको लेकर भी आप जजमेंटल होंगे। अपने बॉस, अपने सीनियर्स को लेकर जजमेंटल भी हो सकते हैं कि आया कोई खराबी तो नहीं पैदा कर रहा, कोई मेरे खिलाफ कोई पॉलिटिक्स तो नहीं चल रही, मेरे खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेंसी तो नहीं चल रही, कुछ ऐसा तो अगेंस्ट मामला तो नहीं चल रहे। तो ये सिचुएशन रहेगी एरीज वालों की। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो एरीज वाले इस हफ्ता खर्चा ज़्यादा उनका हो सकता है, फैमिली की तरफ से या बिजनेस की तरफ से, या कुछ खरीदो फरोख्त कर रहे हैं आप प्रॉपर्टी से लेकर, या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जिसके हवाले से, या ट्रैवल हो सकता है, उसके हवाले से खर्चा आपका ज़्यादा होगा। सेहत के हवाले से टावर की एनर्जी है, तो अचानक अनएक्सपेक्टेडली जो है वो सेहत आपकी ख़राब हो सकती है, अनएक्सपेक्टेडली सही भी हो सकती है। तो दोनों सिचुएशंस एरीज वालों की हो सकती है। सेहत के हवाले से एहतियात कीजिए, और अचानक से आपको जो है वो फ्लू, फीवर, अचानक से कोई वायरल इन्फेक्शन आपको हो सकता है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने केयरफुल रहना है। अब हम गाइडेंस की तरफ चलते हैं। एरीज के लिए लव गाइडेंस है, गिव योर रिलेशनशिप ए चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो अपने रिलेशनशिप को, अपनी लव लाइफ को थोड़ा सा उस पर काम कीजिए, वर्क कीजिए, उसको एफर्ट कीजिए, बैलेंस कीजिए। और अगर आपके कोई एक्स है और वो आपसे एक और दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहे हैं, आपसे चांस मांग रहे हैं, तो आप दे सकते हैं। कंफ्यूज हैं, डबल माइंडेड हैं कि क्या इसको वापस लेकर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या कोई प्रपोजल है, या आपको कोई प्रपोज कर रहे हैं, तो आप उनको चांस दे सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि रिलेशनशिप में आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं उस इंसान के साथ रिलेशनशिप कायम रखना, लॉन्ग टर्म चलना, तो फिर आपको रिलेशनशिप में अपनी एफर्ट्स करना लाजमी है। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, you can do anything right now, go often what you want, the ability to attract helpful people। तो आप जो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में आप वो कर सकते हैं। इस वक्त ये राइट टाइम है आपके लिए। अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ एक्शंस लेना चाहते हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, या शादी करना चाहते हैं, इस वक्त आप कुछ भी करना चाहते हैं, ये बिल्कुल आपका राइट टाइम है। बिल्कुल आप जाइए, जो आप करना चाहते हैं वो कीजिए। इस वक्त आपके पास वो सलाहियत मौजूद है कि आप ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं।
तो उनके साथ अपना सोशल सर्कल बनाइए जो लोगों की मदद करते हैं, ऐसे लोग जो लोगों की खिदमत करते हैं या लोगों के काम आते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 2, नंबर 20 और नंबर 11। ये होंगे लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं एरीज के रेड एंड वाइट, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, गोश्त हो गया, चावल हो गया, दूध हो गया, आटा हो गया, लाल सुर्ख कपड़ा हो गया, रेड और वाइट कलर का कपड़ा हो गया, जो भी आप मुनासिब समझेंगे, अफोर्ड कर सकते हैं, वो आप सदके के तौर पर दे सकते हैं। आपने जो है या रहमानो या करीमो दोनों इसको मुबारक मिला के 101 टाइम्स 101 मरतबा विर्द ज़रूर करना है इस वीक में, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर। तो जनाब ये था हॉरोस्कोप फॉर एरीज। और अब है एंजल कार्ड्स, और एंजल कार्ड्स बताएंगे मैसेज ऑफ द वीक, गाइडेंस ऑफ द वीक आपके लिए क्या है इस हफ्ते का। ओके, मैसेज ऑफ द वीक है लेट गो। तो आपने बहुत सारी चीजें अगर अपने जहन पे आपके बोझ है, कुछ पास्ट से रिलेटेड अभी तक आप सोचते रहते हैं, चीजें याद करते रहते हैं, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको अफसोस है, जो पास्ट से रिलेटेड कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट रिलेशनशिप्स हैं, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो पास्ट आपका अभी तक जहन में है, या कुछ आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको लेट गो करना पड़ेगा। अपने जहन से उस चीज़ को निकालिए, लेट गो करें, अपनी एनर्जी को हील कीजिए, ताकि आप अपने अंदर एक पीस, अपने अंदर एक हीलिंग फील करेंगे अगर आप लेट गो करेंगे। तो यू हैव टू लेट गो एवरीथिंग, जो भी आप ओवर थिंक करते हैं, सोचते हैं, आपको अपनी एनर्जी को लाइट करना चाहिए, हील करना चाहिए और लेट गो करना चाहिए। तो ये था आज का हॉरोस्कोप फॉर एरीज। होपफुली आपने आज का एपिसोड एंजॉय किया होगा। पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, और जो लोग पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी हवाले से, अपनी एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, अपना बर्थ चार्ट, जायचा बनवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसी नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।